तो दोस्तों, अगर आपको भी लगती है प्रश्नावली 12.1 कठिन, तो आज की वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में इस प्रश्नावली के सभी सवालों को बड़े आसान तरीके से समझाने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर आप एक बार समझ गए तो एग्जाम में नंबर लाना बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, आज की जो वीडियो है उसका हमारा पहला जो क्वेश्चन है, दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला है हमारे पास, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। दोस्तों पहले हम समझेंगे, उसके बाद हम हल करेंगे। देखो ये कह रहा है कि कोई दो घन हैं। घन तो आप जानते होंगे, जो वर्ग से बनता है वो घन है। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारा कोई वर्ग है, माना ये हमारा वर्ग है। अगर इस वर्ग में ऊंचाई को भी ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा घन। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा बन गया घन। ऐसा होता है दोस्तों घन। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऐसे हमारे पास दो घन हैं। दो घनों को हमको क्या करना है? जोड़ना है। अब हम अगर दो घनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? घनाभ बन जाएगा। अगर दो घनों को जोड़ने से दोस्तों यहाँ पे घनाभ बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक का जो आयतन है वो है 64 सेमी क्यूब, यानी कि इसका जो हमको आयतन दे रखा है वो दे रखा है 64 सेमी क्यूब। तो दूसरे वाले का भी कितना होगा? 64 सेमी क्यूब होगा। कोई बात नहीं है। अब जो जो हमको इस सवाल में दे रखा है उसको मैं एक बार यहाँ पे बना लेता हूं। तो देखिए, अब मैं इसका फाइनल रिजल्ट बना रहा हूं। तो दोस्तों चित्र मेरा बन गया है। अब देखो मेरे पास यहाँ पे दे रखा है आयतन, वो भी किसका? घन का। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा हल, और जो दिया है उसको लिख लेता हूं। सबसे पहले दे रखा है मुझे घन का आयतन। घन का आयतन कितना दे रखा है? घन का आयतन बराबर 64 सेमी क्यूब। 64 सेमी क्यूब दे रखा है। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमको यहाँ पे घन का आयतन क्या होता है वो फॉर्मूला हमको यहाँ पे पता होना चाहिए। दोस्तों जो घन होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यू, यानी कि भुजा क्यू। तो ये लो भाई, भुजा क्यू लिख लेता हूं मैं। भुजा क्यू बराबर 64। ठीक है, यहां से मेरी यहाँ पे भुजा निकल के आ जाएगी। तो देखो भुजा कैसे निकालेंगे? भुजा बराबर 64 का क्या लेना पड़ेगा मुझे? घनमूल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? घनमूल। घनमूल लेना पड़ेगा। घनमूल कैसे निकालते हैं? देखिए 64 है मेरे पास। 64 के बाद जोड़नखंड कर लो। 2 का भाग दिया 32 आया, 2 का दिया 16 आ गया, 2 का दिया 8 आ गया, 2 का दिया 4 आ गया, फिर मैंने 2 का दिया 2 आ गया, 2 का दिया 1 आ गया। ठीक है, जोड़ा बना लो। देखो वर्गमूल में हम जोड़ा बनाते हैं 2 2 के, और घनमूल में हम जोड़ा बनाते हैं 3 3 के। तो 3 3 के जोड़ा बना लिए। 3 जोड़ा, एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया। तो 2 गुणा 2 बराबर कितना आ गया? 4। यानी कि मेरी जो यहाँ पे भुजा निकल के आ गई, भुजा बराबर 4 सेमी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम घनमूल निकालते हैं। ठीक है, सभी बच्चों के लिए नहीं है, कोई नहीं जानता है, कुछ कमजोर छात्र भी होते हैं, इसलिए उनको निकाल के बताया है। अब देखो दोस्तों, अब वो कह रहा है कि संलग्न फलकों को मिलाकर क्या बन रहा है? घनाभ बन रहा है। घनाभ बन रहा है। तो देखो कौन कौन सी चीजें यहाँ पे हमारी चेंज होंगी। तो देखो यहाँ पे हम लिख लेते हैं घनाभ की विमाएं। घनाभ की विमाएं, विमाएं बोलते हैं दोस्तों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को विमाएं। तो विमाएं देखो, अब देखो अगर आप माना कि, देखो मैं थोड़ी सी देर घनाभ को वर्ग से समझा देता हूं। माना ये डब्बा है एक, अब ये आपके ऊपर है, आप डब्बे को कहां पे रख रहे हैं? इस डब्बे के ऊपर रख रहे हैं, चाहे बगल में रख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखो माना मैंने दूसरा डब्बा इसके बगल में रख दिया, ये लो। तो देखो इसकी जो लंबाई है, पहले यहाँ पे 4 थी और 4 इसकी हो गई, यानी कि लंबाई तो हो गई मेरी पूरी 8। इसमें कोई फर्क पड़ा क्या? चौड़ाई पे नहीं पड़ा। और इसकी जो ऊंचाई है उस पर भी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी कि जो हमारी विमाएं हैं, ठीक है, एक विमा है वो सिर्फ 8 सेमी की होगी, बाकी की विमाएं 4 सेमी की होगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं 8 सेमी, 4 सेमी, 4 सेमी। आप लिख भी सकते हैं लंबाई 8 सेमी, चौड़ाई 4 सेमी और ऊंचाई 4 सेमी। अब हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखिए भाई,
घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखो सूत्र आप याद कर लेना, दो गुणा आपको याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं, दो गुणा हमारे पास क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है, यानी कि LVH, जहां पे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। आप सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई को लो, तो LV दोनों का गुणा, लंबाई और चौड़ाई का गुणा प्लस चौड़ाई का और ऊंचाई का गुणा यानी BH प्लस अब ऊंचाई का और लंबाई का गुणा यानी HL। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। हिंदी में बताएं, दो गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। मान रख दो भाई, बराबर दो गुणा लंबाई 8 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 4 प्लस और ऊंचाई 4 गुणा लंबाई 8, ये लो बंद कर दो, सॉल्व कर लो भाई। 2 गुणा 8 गुणा 4 करो, कितना आ गया, 32 आ गया, प्लस 4 गुणा 4 16 आ गया, प्लस 8 गुणा 4 32 आ गया, जोड़ लो। 2 गुणा, देखो 32 और 32 64 हो जाएंगे, 64 और 16 80, गुणा कर लो दोनों को, 80 गुणा 2 करेंगे तो 160 आ जाएगा। क्या है ये, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल में क्या लगाते हैं हम, वर्ग लगाते हैं या फिर स्क्वायर लगाते हैं, तो सेमी में है तो सेमी लगाओ और स्क्वायर लगा दो। हिंदी में लिखना चाहें तो वर्ग सेमी आ जाएगा। इसमें आप अतः भी लिख सकते हैं, अतः घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 160 सेमी या 160 वर्ग सेमी होगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो घनाभ है ये वाला दो घन से मिलकर बना है दोस्तों, आपको याद रहना चाहिए। यहां पे जो इसकी लंबाई है वो हो जाएगी आपकी 8 सेमी, चौड़ाई यहां पे हो जाएगी आपकी 4 सेमी और आपकी लंबाई भी कितनी हो जाएगी 4 सेमी, सॉरी ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी 4 सेमी। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए दोस्तों, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। यानी कि कोई मेरा बर्तन है वो क्या है, एक अर्धगोला। अर्धगोला कैसे बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं, ये लो ये अर्धगोला है। अर्धगोले के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक बेलन रखा हुआ है। बेलन कैसा होगा सर, बेलनाकार होगा, ऐसा होगा बेलन, ये लो एक बेलन रखा हुआ है। आगे पढ़ो क्वेश्चन को। अर्धगोले का व्यास है 14 सेमी और इस बर्तन की कुल ऊंचाई है 13 सेमी। यानी कि यहां से लेकर और इस पूरे बर्तन की यहां से लेकर यहां तक जो ऊंचाई है वो कितनी है, वो है 14 सेमी। तो ये लो मैं लिख लेता हूं 14 सेमी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो इसकी व्यास जो है, व्यास किसका, अर्धगोले का। तो चलो यहां पे मैं लिख लेता हूं हल, जो कुछ पहले मेरे को दे रखा है उसको मैं लिख लेता हूं। देखो अर्धगोले का व्यास, तो अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास दे रखा है 14 सेमी। तो त्रिज्या क्या निकल के आएगी भाई, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, यानी 14/2 बराबर 7 सेमी। 7 सेमी त्रिज्या आ गई मेरी किसकी, अर्धगोले की। यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो है 7 सेमी। ठीक है, अब देखो त्रिज्या ही तो है ये किसकी, अर्धगोले की। त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या है, ये भी क्या है, त्रिज्या है, ये भी 7 सेमी की होगी। यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, 7 सेमी है। कितनी है, 7 सेमी है। टोटल जो ऊंचाई है वो कितनी है, 14 सेमी है। अब बताओ, अगर मुझे इस बेलन की ऊंचाई निकालनी है तो कैसे निकलेगी सर, टोटल जो ऊंचाई है उसमें से क्या निकल जाएगा, अर्धगोले की त्रिज्या को घटा देंगे, यानी इसकी वाली ऊंचाई को घटा देंगे। तो ये मेरे पास कितनी रह जाएगी, 13 - 7 बराबर 6 सेमी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब देखो, अच्छा जो अर्धगोले की त्रिज्या है वही किसी की त्रिज्या है, बेलन की त्रिज्या है। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं बेलन की त्रिज्या, बेलन की
त्रिज्या। तो बेलन की त्रिज्या भी मेरे पास कितनी आ जाएगी, 7 सेमी, यानी कि सेम सेम है दोनों की, कोई परेशानी नहीं है। अब वो निकाल क्या रहा है, क्या निकलवा रहा है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आंतरिक पृष्ठीय, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, आंतरिक पृष्ठीय, यानी कि जो जो हमको दिख रहा है, देखो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ दिख रहा है और बेलन का भी क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको निकालना है। दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और क्या निकल आएगा, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। अब देखो दोस्तों, चाहे तो आप दोनों को अलग अलग निकाल लें, अर्धगोले का अलग निकालें, बेलन का अलग निकालें और दोनों को जोड़ दें, या फिर एक साथ ही निकाल लें। देखो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे करेंगे, सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, या इसको लिख सकते हैं CSA। ठीक है दोस्तों, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शॉर्टकट में लिख दिया है, प्लस और किसका वक्र पृष्ठ चाहिए, अर्धगोले का। तो लिख लो भाई अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का CSA, कर्व सरफेस एरिया। अच्छा, इनका हमको सूत्र पता होना चाहिए। अगर आपको सूत्र नहीं पता है तो टेलीग्राम पर जाएं, वहां पे क्या है, मैंने सभी सूत्रों का PDF डाल दिया है, वहां पे आप चेकआउट कर सकते हैं। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πRH, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो पूरा गोला होता है ना, पूरा जो गोला होता है उसका जो क्या होता है, उसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πR²। ठीक है, अर्धगोले का चाहिए तो 2 का भाग दे देंगे, 2πR², तो क्या हो जाएगा 2πR²। ठीक है, जो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो। देखो 2π कॉमन है, दोनों में है, R भी दोनों का सेम है, तो एक R बाहर आ जाएगा, यानी 2πR को मैं बाहर ले लेता हूं। यहां क्या बचेगा, H बच रहा है, H लिख दो, प्लस 2R में से R² है, एक R तो क्या गया, बाहर गया, एक R और बच गया, यानी H + R। जो जो हमारे पास मान है उन मानों को रख देते हैं बराबर 2 गुणा पाई का मान 22/7, जब तक ना कहा जाए जब तक तो आप 22/7 का ही इस्तेमाल करें, इनटू R का मान कितना है, 7 है, H का मान कितना है, 6 है, प्लस R का मान 7। हो गया सॉल्व। देखो 7 से तो 7 कट गया, 2 गुणा 22 करेंगे कितना हो गया, 44, इंटू 6 और 7 मिलके हो जाएंगे 13, गुणा कर लो, 13 चुके हो गए 52 और 13 चुके 52 और 5 57, यानी कि मेरा जो यहां से आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल के निकल के आया वो आया 572। किस में है, सेमी में है, सेमी लगाओ, क्षेत्रफल है वर्ग लगाओ, तो 572 सेमी स्क्वायर। आप अतः भी लिख सकते हैं, अतः इस बर्तन का या फिर बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 572 वर्ग सेमी होगा, ठीक है दोस्तों, बहुत ही इजी सवाल था दोस्तों। यहां तक अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 को अभी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। जो हमने इससे जस्ट पिछला सवाल किया था ये बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें अर्धगोले पर बेलन रखा हुआ था, इसमें बोल रहा है कि शंकु रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दे रखी है 15.5 सेमी। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कोई भी अंतर नहीं है, एक छोटा सा अंतर है इस सवाल में और अगले सवाल में, सॉरी पिछले सवाल में। इस सवाल में क्या दे रखा है, ये कोई अर्धगोला है, अर्धगोले पर क्या रखा हुआ है भाई, शंकु रखा हुआ है, शंकु तो आप जानते होंगे। ठीक है, ऐसा ये खिलौना है कोई। अब बताओ इस तरीके का खिलौना क्या कैसा होता है भाई, पता नहीं, पर कोई नहीं होता होगा भाई खिलौना। इसकी जो संपूर्ण ऊंचाई है वो रखी है 15.5 सेमी, यानी कि यहां से लेकर और यहां तक टोटल इसकी जो लंबाई है वो रखी है 15.5 सेमी। ठीक है दोस्तों,
खिलौने की त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है, यानी कि इसकी जो त्रिज्या है यहां से लेकर यहां तक वो दे रखी है 3.5 सेमी। तो ये भी कितनी होगी? 3.5 सेमी, क्योंकि त्रिज्या क्या होती हैं? समान होती हैं, चाहे वृत्त की हो या गोले की। अब देखो कोई बात नहीं, क्या मैं यहां से शंकु की ऊंचाई निकाल सकता हूं क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूं। शंकु टोटल ऊंचाई में से मैं अगर इस अर्धगोले की ऊंचाई यानी त्रिज्या को घटा दूंगा तो क्या निकल के आ जाएगी? शंकु की ऊंचाई। तो देखो 15.5 है, मुझे यहां से लेकर यहां तक चाहिए। कैसे निकलेगी? ये जो मेरा जो है 15.5, 15.5 में से क्या घटा दूंगा मैं? 3.5 घटा दूंगा, कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। यानी कि इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी निकल के आ रही है? 12 सेमी। यहां पर नोट किया जाए दोस्तों, ये सिर्फ ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई नहीं है। शंकु में आपको तिर्यक ऊंचाई भी देखने को मिलेगी। तो देखना इस सवाल को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल। अब देखो चलो लिख लेते हैं त्रिज्या। त्रिज्या लिख लो भाई, त्रिज्या। त्रिज्या दोनों के लिए सेम है, r इक्वल टू 3.5 सेमी। शंकु की ऊंचाई निकालो। शंकु की ऊंचाई बराबर h, किससे व्यक्त करेंगे? h से। बराबर अभी हमने निकाल ली थी कितनी? 15.5 माइनस 3.5 बराबर 12 सेमी। ठीक है, देखो जब हम शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वहां पे हमको L की जरूरत पड़ेगी, यानी शंकु की तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी। अब ये 12 सेमी जो आई है, वो 12 सेमी जो निकल के आई है ना दोस्तों, वो आई है इसकी ऊंचाई ऐसे सीधी। लेकिन हमको क्या चाहिए? ये टेढ़ी वाली। तो कैसे निकालेंगे? तो देखो शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाल देते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई इसको व्यक्त करते हैं दोस्तों L से। क्या फॉर्मूला रहेगा? अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, यानी कि जो भी हमारी ऊंचाई जो है उसका वर्ग कर देंगे प्लस और जो त्रिज्या है उसका वर्ग कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे और वर्गमूल निकाल देंगे। तो क्या निकल के आ जाएगी? तिर्यक ऊंचाई। निकालो थोड़ा सा, चलो मान रख देते हैं। मान रखो भाई, r कितनी है? 3.5, तो अंडर रूट 3.5 का स्क्वायर प्लस और क्या है? ऊंचाई। ऊंचाई निकल के आई 12, यानी कि 12 का स्क्वायर। सॉल्व करो थोड़ा सा, देखो 3.5 यानी कि 35, तो इसका स्क्वायर निकालो तो 25 पॉइंट लग गया, और 3 में 1 जोड़ो 4, 4 तिया 12, तो ये हो गया 12.25 प्लस 12 का तो आप जानते हैं कितना आता है? 144। दोनों को जोड़ दो भाई, 144 को भी और 12.25 को भी। कितना निकल के आता है देखो दोनों को जोड़ने पर? तो 0.25 को तो ऐसे रहने देते, 0.25 को तो रहने दो ऐसे ही। 12 में जोड़ दो बस, कितना? 144। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 156 हो जाएगा। 156। 144 में जब हम 12 को जोड़ेंगे तो 156 हो जाएगा। अब इसका निकालना है हमको वर्गमूल। वर्गमूल कैसे निकालते हैं? आप भागविधि से निकाल दीजिए। तो देखो मैं निकाल देता हूं यहाँ पे 156.25, इसका निकालना है आपको वर्गमूल। भागविधि से निकाल देते हैं, जोड़ा बनाओ, इधर से बनाते हैं, एक जोड़ा दो जोड़ा, सिंगल एक रह गया, एक का एक बार फ्री कर दो इसको, ये फ्री हो गया। ऊपर से उतार लो जोड़ा, कितना आ गया? 56। इसमें एक जोड़ो, कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, कितना रखें? एक का एक बार, दो का दो बार, तो 2 का 2 बार ही होगा भाई, 2 का 2 बार। गुणा कर दो, 22 दूनी 44। ये लो घटाओ, कितना हो गया? घटाने पर 2 1 12 बच गया। ऊपर से उतार लो दूसरा जोड़ा, ये उतार लिया मैंने। इसमें क्या जुड़ेगा? 2 ही जुड़ेगा, जो ऊपर है वही जुड़ेगा, प्लस कितना हो गया? ये हो गया 24। अब मैं ऐसे क्या संख्या रखूं यहाँ पे जिनका गुणा करने पर क्या आ जाए? 1225। तो 25 तो 5 रखने पे ही आता है, 5 रखो, गुणा कर दो, 5 25, 5 को हासिल लगी 2, 5 का 20 और 2 22, 22 को 2 को हासिल लगी 2, 5 10 और 2 12।
ठीक है, ये हो गया यहाँ से फ्री। जो मेरा यहाँ से मान निकल के आया है वो आया है कितना, 125। पॉइंट कहाँ लगाना है ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहां तक तो पॉइंट आया नहीं था, इसके बाद हमको पॉइंट आया, यानी कि इसका जो पॉइंट लगना चाहिए वो कहाँ लगना चाहिए, यहां लगना चाहिए, है ना। तो मेरा यहां से मान निकल के आ जाएगा बराबर 12.5। क्या आ गया, तिर्यक ऊंचाई, सेमी में लिख लो। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अभी हमारी सिर्फ तिर्यक ऊंचाई आई है, यहां पे हमारा सवाल सॉल्व नहीं हुआ है। अभी हमको निकालना क्या है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो निकालो भाई इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, कैसे निकालेंगे, पिछले वाले में हमने कैसे निकाला था, पिछले वाला यहाँ पे बेलन था और ये अर्धगोला था, दोनों का वक्र पृष्ठ लिया था, इसका भी दोनों का वक्र पृष्ठ लेंगे। आपकी बार शंकु है तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो शंकु का CSA कर्व सरफेस एरिया प्लस अर्धगोले का CSA, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल CSA। ये लो दोस्तों मैंने लिख दिया है, सूत्र लगाओ। शंकु का CSA होता है πRL, सूत्रों को जरूर याद रख लें दोस्तों, प्लस अर्धगोले का होता है 2πr²। तो कॉमन ले लो दोस्तों यहां से, देखिए किस प्रकार से यहां से कॉमन लेंगे। तो पाई यहां से कॉमन आ जाएगा, दोनों में है पाई, आर दोनों में है, तो देखो पाई आर यहां से मेरा यहां पे कॉमन आ गया। यहां पे क्या बचा, एल बचा, प्लस में 2 बचा और आर बचा। ठीक है, ये बचा, मान रख दो यहाँ पे, मान रखना है पाई का मान है 22/7 इंटू आर का मान कितना है 3.5, तो 3.5। एल की वैल्यू कितनी निकल के आई मेरी, एल की वैल्यू आई है 12.5, तो ये लो भाई 12.5 आ गया एल की वैल्यू, ये लिखती रही ऊंचाई, प्लस 2 इंटू आर का मान 3.5। इसको सॉल्व कर दो, देखो 7 से ही कट जाएगा 0.5 वे, क्योंकि 7 5 कितने होते हैं 35, तो 22 गुणा 0.5। इसको देखो, इसको गुणा कर लो, 3.5 का गुणा कर लो 2 के साथ, कितना हो गया 7 हो गया, 7 जोड़ दिया मैंने 12.5 में, 19.5 हो गया, 19.5। अब देखो 22 का गुणा करना है किसके साथ, 0.5 के साथ, तो 22 पंजे होते हैं 110, एक अंक पहले पॉइंट लग जाएगा तो 0 हट जाएगी, तो कितना हो जाएगा ये 22 पंजे 110 यानी 11, 0 हट गई, यहां पे क्या बचा 19.5। इसका गुणा कर दो, देखो 11 पंजे 55, 5 का हासिल 5 और 11 9 99 और 5 104, तो 4 का हासिल कितनी लगी 10, 11 कम 11, 11 और 10 कितने हो गए 21, 21 पॉइंट लगेगा एक अंक पहले, यानी कि यहां पे सेमी स्क्वायर, सेमी है तो सेमी, मीटर है तो मीटर, वर्ग सेमी। तो 214.5 आंसर आ गया। यहां से हम लिख भी सकते हैं अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 214.5 सेमी स्क्वायर होगा या वर्ग सेमी होगा। ठीक है दोस्तों, आज हमने प्रश्नावली 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व कर लिया है। बाकी क्वेश्चनों को मैं आगे अगली वीडियो में समझाऊंगा। दोस्तों वीडियो अगर बढ़िया लगी हो, मस्त लगी हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।